ओम शांति। 30/11/23 गीत चला है। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। कितनी दूर है, कब तक नहीं थकना। और थकोगे जरूर। दिन के राही थक मत जाना ये बोलना चाहिए था, ये नहीं बोला। क्या नहीं बोला? दिन में कोई चलते हैं वो भी तो थक जाते हैं, नहीं थकते? थक जाते हैं? नहीं थकते, क्योंकि दिन में तो दिखता रहता है ना उनको, इतने किलोमीटर, है ना। रात में दिखाई नहीं देता, अंधकार में कितनी दूर मंजिल है, चलते जा रहे हैं। तो ये नहीं बोला दिन के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। तो इधर चिंता की बात नहीं। किनके लिए? जो दिन के राही हैं उनके लिए नहीं बोल रहे, जो रात के राही हैं वो कान खोल के सुने। क्या? हे रात के राही थक मत जाना। हाँ, सुबह की मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। कितनी दूर है? जी, थको। जो कहे 3.5 साल, समझो ये बैठ जाएगा कमर पे हाथ रख के। कितनी दूर है बोलो? जी, ये गुड़ी पड़वा, फिर तो हाथ पे सर पे हाथ सर पे हाथ रखेगा। अरे ये क्या हो गया, मैं समझ ही नहीं पाया। और कितनी दूर है? बोलो ना। गुड़ी पड़वा ना 3.5, और आगे बढ़ो या पीछे हटो। अरे धन्य है वो बेचारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, उनको बोला था रात के राही थक मत जाना। ये सुबह तो सामने ही खड़ी है। कितने वर्ष थे सुबह आने में? कब बोला था? अरे कब आना था? ये मुरली तभी की आई है, आज चल रही है। तो ब्रह्मा के मुख के द्वारा चली ना। तो रात कब खत्म होनी थी? 76 में, 40 वर्ष में। तो और ही अंधकार आ गया या उजाला आया? और ही भयंकर अंधकार आ गया। कि जैसे जैसे जिन जिन ज्ञान रत्नों से सजाया था वैसे तो कुछ भी नहीं था। ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होने थे और अमरलोक में जाना था, और ब्रह्मा जी पहले 8 वर्ष पहले शरीर छोड़ गए। अब काहे का अमरलोक? माने जिसको अमरलोक में जाना था वही मूर्ति नहीं बची, तो काहे का किसको देखें? कौन आ रहा है अमरलोक में, है ना। तो अंधकार खत्म हुआ या अंधकार बढ़ गया? अंधकार तो और बढ़ गया। वो तो सफेद ड्रेस पहन के अब छोड़ें कहाँ जाएं? समर्पित कर दिया तो कहाँ जाएं? और उनको अव्यक्तवाणी में चलाते रहे धीरे धीरे, है ना। फिर उनको और चलाया 10 वर्ष और हिम्मत रखा रही उनसे, लेकिन पुराने जानते थे कोई भरोसा नहीं है अब। फिर दूसरा संगम युग कब बोला कि रात कब खत्म हो जाएगी, चिंता मत करो। उसके बाद सीधा 2000 मरी जाते, हैं? छत्र सीधा 2000 वो छोड़ जाते, ये संस्था चल ही नहीं पाती कभी। फिर कब बोला? 40 के बाद है। 50 वर्ष, 10 वर्ष और आगे बढ़ा दिया कि अगर ये रात तुमको दिख रही है, उजाला नहीं दिख रहा, तो थोड़ा धीरज धर मनवा, धीरज धर। ये 10 वर्ष और हैं, 87 में आ जाएगा। क्योंकि मोटी कैलकुलेशन थी, मोटी बुद्धि थे, तो मोटी कैलकुलेशन, है ना। कि अगर 100 वर्ष का संगम युग है तो 50 वर्ष आप कलयुग के निकाल दो और 50 वर्ष सतयुग के। तो 87 से क्या आ जाना चाहिए? सतयुग आना चाहिए। और ही भयंकर इतना बड़ा नरक आ गया तो ब्रह्मा बाबा नाराज हो गया, आई नहीं 1 वर्ष। सोचो आप, अगर 87 के आसपास स्वर्ग आ रहा है तो कितना नष्टोमोह होना चाहिए। तो सबका पेपर लिया कि नष्टोमोह होने के लिए तैयार हो। कोई भी अपने जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपने सेंटर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ब्रह्मा बाबा ने हाथ खड़े कर दिए, आए नहीं 1 सीजन। तो और ही अंधकार आया,
या उजाला आया। हे रात के राही थक मत जाना, फिर बेचारे लगे रहे अव्यक्तवाणियों में। अब तो उम्मीद है, अब तो उजाला आया कि आया। कब? फिर तो उनके सहयोगी गायत्री पीठ वाले भी थे, 21 से उज्जवल भविष्य। अरे तुम क्या जानो उज्जवल भविष्य को? तो इधर ये लगे हुए थे कि अब 2000 आ रहा है, चारों तरफ ढिंडोरे पीट रहे हैं, 21 सदी उज्जवल भविष्य। आ जाओ जरा 21 प्रवेश तो कर जाओ 21 सदी, तो मालूम पड़ेगा कितना उज्जवल भविष्य है। 60 वर्ष संगम युग के पूरे हो रहे थे 96 में, और भयंकर ढिंडोरे, बढ़िया दुकान चली। और चारों तरफ भी ये भविष्यवाणी थी कि 21वीं सदी जो आ रही है पूरा विनाश हो जाएगा और नई दुनिया आ जाएगी। तो 21वीं सदी में अंधकार और बढ़ गया। कोई विनाश की सीन दिखी? दिखी? और ये अंधकार 21वीं सदी में जितना अंधकार शुरू हुआ है, जितना भ्रष्टाचार शुरू हुआ है, जितना पापाचार शुरू हुआ है, इतना तो पहले था भी नहीं। सोचो 21वीं सदी में जितना अनाचार पापाचार शुरू हो गया उतना तो था ही नहीं। हे रात के राही थक मत जाना, तो कमर दुखेगी नहीं दुखेगी? थकेगी नहीं? नहीं थकेगी। जो नए नए आ रहे हैं उनको उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं, पुरानों को नहीं। पुरानों को मालूम है, जैसे हम बुद्धू बनते हैं 76 में कुछ नहीं हुआ, 2000 में कुछ नहीं हुआ, वो जानते थे, क्लासेस करवाते थे कि समय कम बचा है, समय कम बचा है, ये करो वो करो, पूरी अपनी प्रॉपर्टी भी भगवान के यज्ञ में लगा दो, ये कर दो वो कर दो। जानते थे होना कुछ नहीं है। ये जो हेड ऑफिस में बैठे थे ना, बड़े बड़े अनुभवी बन गए थे। तो अव्यक्तवाणी में भगवान भी चतुर सुजान है, कम थोड़ी है। वो जानते हैं इनके बस का नहीं है, इनको मैं पढ़ा भी नहीं रहा। जो नए नए आ रहे थे उनको उमंग उत्साह बढ़ा रहे थे, है ना। तो उनको लग रहा था कि नहीं, 2000 के बाद फिर हिम्मत रखी, हे रात के राही थक मत जाना। ये 2012 माया सभ्यता, बस अब तो हुआ ही, खेल ही खत्म, डेट ही दे दी विनाश की। कुछ नहीं हुआ, अंधकार बढ़ता ही जा रहा है। ब्रह्मा बाबा भी थक गए सुना सुना के। रात पूरी नहीं हुई, इतनी बड़ी रात आ गई कि आखिरी जो अव्यक्तवाणी चल रही है, आखिरी अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2017, सबसे बड़ा महारथी खड़ा होकर पूछ रहा है कि बाबा यहाँ तो स्वभाव संस्कार टकरा रहे हैं, कुछ तो इनको इशारा दो। सोचो कितनी बड़ी अंधकार है ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्रह्मा बाबा ने टाटा कर दिया, बस भैया ये अंतिम वर्ष है, मैं भी थक गया पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते। अंधकार तो खत्म ही नहीं हुआ। तो पढ़ाई अगर बंद हुई है तो जरूर उजाला तो आया है। जहां उजाला आया है उनको कहेंगे दिन के राही हैं, इनके थकने की तो बात ही नहीं है। क्या दो राही हैं, एक दिन में जल रहे हैं, एक रात में चल रहे हैं। जिनको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा दूर तक, वो तो रात के राही हैं। वो तो थकेंगे जरूर, 27 आएगी तो भी थकेंगे, क्योंकि उनको उम्मीद है कि 27 में बहुत कुछ होने वाला है। बस 3.5 वर्ष अपन ताकत लगा दो, 3.5 वर्ष खाली हाथ। अरे 3.5 वर्ष नहीं, तुमको तो 14 वर्ष भी दे देंगे तो भी तुम खाली हाथ रहोगे। अरे जिसको करना है वो आज ही करके आज ही पा रहा है खुशी। तुम्हारा स्वर्ग कौन सा है भाई, कभी चेक किया है? ये रात के राही कभी चेक किया है जो 3.5 साल के, तुमको क्या कौन सा गप्फा मिल जाएगा? मूर्ख बन रहे हो। जो करना है वो आज ही मिल सकता है या 3.5 वर्ष के बाद मिलेगा। आज तुम कोई खुशी तुमको मिल नहीं रही, आज तुम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं हो, तो 3.5 साल में भी यही हालत होने वाली है। समय दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अरे अंधकार दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में बढ़ रहा है, वायुमंडल खराब हो रहा है। अगर तुम आज संतुष्ट नहीं तो भूल जाओ कि 3.5 साल के बाद तुम संतुष्ट होने वाले हो। जिनका स्वर्ग है तो आज भी स्वर्ग है, क्यों? उनकी मेहनत में ही स्वयं स्थिति समाई हुई है। वो जो कर रहे हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इसके ऊपर है क्या करने को? और अलग से तुम कौन से तारे तोड़ लाओगे भैया कि जो उसके ऊपर स्वर्ग कूद के स्वर्ग में चले जाओगे? तुम्हारा कभी स्वर्ग ना आया था, ना आया है, ना आएगा। लगे रहो 14 साल देख तो लो, 37 में कोई स्वर्ग आएगा? 100 वर्ष तो ब्रह्मा जी को भी कब होंगे? 36 हो जाएंगे 100 वर्ष। भारतीय आजाद 47 में हुए तो ब्रह्मा जी के 90 साल में 100 वर्ष हो जाएंगे।
अरे भारत आजाद कब हुआ स्थूल रूप में? भारतवासियों को बहुत उम्मीद थी, बस अब तो गोल्डन भारत बनेगा, नेताओं के हाथ में आ गए तो और भ्रष्टाचारी भारत बना। जब से भारत आजाद हुआ, आजाद नहीं हुआ, तभी से भ्रष्टाचार शुरू हुआ है। आज जितना बड़े नेता, सबसे बड़े भ्रष्टाचार, इनका तो अरबों रुपया स्विस बैंकों में जमा हुआ है। ये क्या भारत को स्वर्ग बनाएगी? और ही भारत नर्क बनता जा रहा है। लेकिन भारत कभी स्वर्ग बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर 100 वर्ष की बात आती है तो भारत हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे इंडिया हो, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष लगेंगे, इससे ज्यादा तो लग नहीं सकते। इसलिए तुम तो थकोगे ही, तुम्हारे मस्तक पे लिखा हुआ है थकना। इनके जिनको बोल रहे हैं हे रात के राही थक मत जा, तुमने तो ज्ञान को ही नहीं समझा अभी तक। तुम क्या चलोगे? इस ज्ञान मार्ग में क्या चाहिए? क्या चाहिए? इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे पांव, बुद्धि रूप पांव थके ना, सबसे बड़ी क्वालिटी कौन सी चाहिए? धैर्यता, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम्हारी तो यात्रा ही शुरू नहीं हुई है, उससे पहले तुम्हारे बुद्धि रूपी पांव थके जा रहे हैं। क्या करोगे? तुम्हारे बस का नहीं है भाई। तो तुम रात के राही हो, तुमको दिलासा दे रहे हैं शायद 3.5 साल में कोई जलवा हो जाएगा। तो हम तो बोले 31 तक देख लो कोई जलवा हो, 37 तक भी देख लो कुछ जलवा होने वाला है। अगर जो थकने वाले नहीं है, जो उजाले में है, तो ज्ञान के आधार से उजाला है उनके पास। इतने सक्षम है मन बुद्धि पे, उनकी यात्रा रुकती ही नहीं है। उनको तो कुछ स्थूल में चाहिए ही नहीं, ना कोई मान चाहिए, ना कोई शान चाहिए, ना कोई ऐसा स्वर्ग चाहिए। उनका स्वस्थिति में गया कि बापसमान बनना है बस। जो स्वस्थिति में जाता है उसका स्वर्ग आता है, उससे बड़ा स्वर्ग क्या होगा? इस ज्ञान मार्ग में कोई मान शान है? कोई दूर दूर तक नहीं, कोई नहीं पूछता किसी को। ना इसमें पूछ लग गए तो है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है ये। यहाँ तो श्रेष्ठ ब्राह्मण चाहिए जो केवल स्वयं स्थिति का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो तो स्वयं स्थिति माने स्वर्ग में गए, वो रात में है या दिन में है? वो दिन में है। जिसके पास कोई कंपटीशन में है वो दिन में है, जो कंपटीशन में है वो रात बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे लौकिक दुनिया में क्या होता है? कंपटीशन होता है ना? पढ़ाई का कंपटीशन है, बिजनेस का कंपटीशन है, नेताओं का अपना कंपटीशन है, और अभिनेताओं का अपना कंपटीशन है। अभिनेता है, कंपटीशन, इतना पैसा है, डिप्रेशन में जाके मौतें हो रही हैं। सोचो आप, कहां सुख ले रहे हैं पैसे का? नेता है, कोई कमी नहीं है, तो भी अटैक आ रहे हैं, कहां से सुख ले रहे हैं? ये कंपटीशन में। बिजनेसमैन है, ईर्ष्या भरी है, कंपटीशन है, एक को कंपटीशन मार के नीचा कर लिया, ऊपर हो गया, अगला फिर बैठा उससे कंपटीशन, फिर ऊपर कंपटीशन करेगा, इसी में पूरा जीवन खपा देगा। सुख कहां ले पाया? पढ़ाई में है, ये पढ़ाई, फिर कंपटीशन, फिर कंपटीशन, इतनी बड़ी पोस्ट, फिर कंपटीशन। अरे तो सुख कहां ले पा रहा है इस पढ़ाई का? अध्यात्म ये सिखाता ही नहीं है। अध्यात्म में कोई कंपटीशन नहीं है। अध्यात्म में तो बाप समान बनना, यही कंपटीशन है। अपनी हस्ती को मिटा देना, यही कंपटीशन है। इनको कहेंगे रात के राही है? तो तुमने तो ज्ञान को समझा ही नहीं, तो क्या चलोगे? हे रात के राही, तो फिर भी भगवान इनको क्या लगा रहा है? इनको ये तो जैसे गुहार सी लगा रहा है, हे रात के राही थक मत जाना। तुमने भी समझा ही कहाँ है इस ज्ञान को? है तो सबसे बड़ी बात, कौन से स्कूल में बैठे हो? हैं? साधारण स्कूल है, एक के बाप एक बैठे हैं यहां। किस रूप में? किस रूप में? अरे किस रूप में? पुरुषार्थ के रूप में एक के बाप एक बैठे हैं यहां पे। सोचो इस स्कूल की तो एडमिशन, अगर तुमको यहां एडमिशन लेनी हो तो तुम मरो 3 बजे से उठो कम से कम। इस स्कूल में अगर मैं एडमिशन लेनी है तो कम से कम 8 घंटे मरो, चार्ट बनाओ, नहीं तो जहां जिस दुनिया में हो भाड़ में जाओ। यहाँ तो जो एक रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है, उनसे कम से कम 3 बजे से, अधिकांश 2 बजे से करने वाले हैं, वो 1 बजे से करने वाले, अमृत वेला करने वाले हैं। यहाँ 8 घंटे या 12, 14, 16 घंटे तक मेहनत करने वाले हैं। यहाँ तो एक के बाप एक हैं पुरुषार्थ में। हाँ, यहाँ तो खुद को मिटाना, अपनी हस्ती को खत्म करना, अपना मैंपन मिटाना,
अपना अहंकार खत्म करना कोई मासी का घर नहीं है। पुरुषार्थ में कोई किसी को क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ इतना सुंदर ये स्कूल है, यहाँ तो इनमें पुरुषार्थ का सुंदर मादा ही है, एक पुट भरा हुआ है, तब यहाँ एडमिशन हो पाती है। और ज्ञान से भरपूर। क्या कहा? दिन के राही को नहीं बोला, समझ में आ रहा है? दिन के राही को बाबा देखते हैं, ये रुकने वाले नहीं है, नहीं तो ये कुछ सालों के बाद दूसरों को बताएंगे, अरे हमने बहुत अमृत वेले करके देख ले, अरे हम भी 2-2 बजे से उठे, अरे बहुत चार्ट बनाए भैया, कुछ नहीं मिला। ये है रात के राही, थक जाते हैं। अगर आपने किसी सीमा में बांध रखा है तो आज नहीं तो कल थकोगे जरूर। इतना बड़ा ब्रह्मा का पेपर हुआ, कितना बड़ा ब्राह्मणों का पेपर हुआ 76 में, सोचो आप। उससे बड़ा पेपर तो ब्रह्मा बाबा ने दिया 65 में। बाबा चले जाए भले, मम्मा अंत तक रहेगी, मम्मा पहले से चलती बनी। इस ज्ञान मार्ग में जहां भी तुमने कोई बाउंड्री बना रखी है, उस बाउंड्री में जाके तुमको क्या मिलने वाला है? क्योंकि तुम्हारी अपनी कैलकुलेशन है, तुम्हारी अपनी अवस्था को लेकर भी अपनी कैलकुलेशन तुमने गढ़ रखी है। जबकि हकीकत यह है जो तुम कर रहे हो, मन मना भाव, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। नहीं तो जो जो तुमने अपने आप के लिए भविष्य सजा रखा है वैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये रात के राही थक मत जाना। क्या सुबह की मंजिल दूर है? दूर नहीं है। कितनी पास है? जितनी सेटिस्फेक्शन तुम्हारे पास है उतनी ही करीब तुम्हारी मंजिल है। जितनी सेटिस्फेक्शन तुमसे दूर है उतना ही तुमके सेटिस्फेक्शन और दूर जाती रहेगी, और दूर जाती रहेगी। देख लोगे आगे चल के यात्रा को अपनी। अगर तुम संतुष्ट हो तो समझो तुम्हारी मंजिल तुम्हारी मुट्ठी में है। और जो तुम कर रहे हो कुछ अलग से करने के लिए तुमको ऊपर से कोई उतरेगा क्या, नया ब्रह्मा, ये अलग से उल्टा लटकाएगा और तुमको ले जाएगा त्रिशंकु की तरह? ऐसे ब्रह्मा की इंतजार है क्या? ऐसे भी है, चिंता मत करो। क्या हुआ? वो भी हठी था, कम नहीं पड़ता था। कौन? त्रिशंकु जी महाराज। उनको कोई ऐसा गुरु चाहिए था जो मेरी कामना पूरी कर दे। कैसे भी करके गुरुदेव मेरे को तो इसी शरीर से स्वर्ग में जाना है। कहां विश्वामित्र, कहां वशिष्ठ, कितना जमीन आसमान का अंतर है। मना कर दिया कि कायदा ही नहीं है। बुत्था खराब हो गया, मुंडा ही सरक गया। ये किस काम का गुरु? वो दौड़े दौड़े विश्वामित्र जी मिल गए, क्योंकि वो तो वैसे ही अहंकारी। उनको एक नया अहंकारी मिल गया कि वाह, मैं बताता हूं जो विशिष्ट नहीं कर पाए, आजा, मैं तो तेरे लिए बैठा हूं, तपस्या की कोई कमी थोड़ी है मेरे पास। भेज दिया बेटे को ऊपर। उल्टा लटक जा, उल्टा लटक, तपस्या की, एक टांग पे खड़े होकर लगा है 12-12, 14-14, 16-16 घंटे तपस्या कर रहे हैं। और अंदर से तो कचरा निकला ही नहीं तुम्हारा, कायदा ही नहीं है स्वर्ग का। इस तू देह भान को इतने मोटे धुम्बल को लेके ऊपर चले जाओ। लेकिन वो विश्वामित्र जी ने सिखा दिया, अरे चिंता मत कर, कर कठिन तपस्या, मैं तो बैठा हूं। थे तो तपस्वी, प्योरिटी की पावर भी थी नहीं थी? थी। और संकल्प रखेंगे तो विधाता को भी पूरा करना तो पड़ता है। और ऊपर से देवताओं को बुधुए कचरे की पोटली कहां से आ रही है ऊपर? क्योंकि पूरी ताकत लगा दी थी विश्वामित्र ने। ताकत तो थी, लेकिन था तो अंदर गंदगी भरी हुई ना। और गंदगी भरी हुई पुतला ऊपर की तरफ आ रहा है, और देवताओं ने मंत्र फूकने शुरू कर दिया। जैसे देवता ने ऊपर मंत्र फूके और नीचे की तरफ पुतला नीचे की तरफ जाने लगा। अब विश्वामित्र देख रहे हैं कि मेरी तो बहुत बड़ी हार होने वाली है। वो अधर में ही लटक गया इधर से। इधर से ये नीचे नहीं आने दे रहा, ऊपर से वो स्वीकार नहीं कर पा रहे। माना अगर तुम्हारे अंदर गंदगी भरी हुई है, ये कहां का स्वर्ग मिलने जा रहा है तुमको? ऐसे हठ योगी गुरु भी मिल जाएंगे ढेर के ढेर इस ज्ञान मार्ग में, जो तुमके अहंकार की पुष्टि कर देंगे। बस हाँ, चिंता मत करो, बस ऐसे तपस्या करो, ऐसे सब हो जाएगा। कच्छु नहीं हो रहा। अपने अंदर झांक के देखो। अहंकार का इतना बड़ा रूप है कि सबको दिखता है, तुमको ही नहीं दिखता। फिर कहते हैं लीकेज कहां से, समझ नहीं आ रही। योग बढ़ नहीं रहा, समझ नहीं आ रही। अरे तुमने ज्ञान को समझा कहां है? और दिक्कत तो यह है, अगर तुमको स्पष्ट समझो, समझा दो तो तुम ज्ञान से आउट हो जाओ। हे रात के राही थक मत जाना। इनको बोल रहे हैं
दिन के वाले क्या थकेंगे, दिन के तो इतने अनुभवी हो गए, सालों से मेहनत कर रहे हैं, इनको तो मालूम है स्वयं स्थिति मनस्वर, इनका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। ये तो सबसे सुंदर माला इन्होंने स्वीकार कर ली। कौन सी कौन सी है? हाँ, बाप की सिमरनी के मन के, इनके पास कोई कंपटीशन नहीं है, ये क्यों थकेंगे? थकते वो हैं जिनको कोई कंपटीशन चाहिए, दूसरों को देखते हैं उनसे आगे बढ़ना है, मेरे को कुछ करना है। तुम क्या करोगे भाई? है क्या औकात है इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारी? ये ज्ञान मार्ग है, ये भी नहीं दिखता। ज्ञान मार्ग में सब कुछ देना होता है या कोई अपनी हस्ती रख के आगे बढ़ना होता है? ज्ञान मार्ग में तो अहंकार खत्म करना होता है। बाकी जितने भी कंपटीशन है दुनिया में, वहां अहंकार ही चाहिए। हर एक कंपटीशन में अहंकार चाहिए, चाहे पढ़ाई में है तो तुम्हारा बहुत बड़ा टारगेट, उसके साथ अहंकार है तो पूर्ति हो जाएगी। बहुत बड़ा बिजनेस में अहंकार है तो पूर्ति कर लेगा। नेता है, किसी भी फील्ड में अहंकार तुम्हारा काम आ जाएगा, तुमको एक निश्चित मंजिल दे देगा। यहाँ वो अहंकार तुमको नीचे ले जाता है। कम से कम अपनी चेकिंग तो करो कि अभी हम रात में हैं या दिन में हैं। अभी तो प्रकाश को जाना ही नहीं तुमने कि वास्तव में प्रकाश है क्या। कैसे हमको स्वयं स्थिति में टिकने की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। बाबा तो कहते हैं अंदर है, वो बाहर ढूंढ रही है 9 लखा हार। क्या किया उसने? मुरली में ही आ गया। कहाँ ढूंढा? ढूंढ रही है मेरा 9 लखा हार गुम हो गया, इतना महंगा था, कहाँ गया कहाँ गया। अरे तुम्हारे अंदर ही है, बाहर ढूंढने से नहीं होगा। स्वयं स्थिति में टिको, उसी सेकंड जो शांति मिल रही है वही तो स्वर्ग है। नहीं तो ठोकरे खाते रहो। बाबा समझाता रहता है, रात के राही थक मत जाना। जो तुम देखना चाहते हो दूसरों में देख लेना, और क्या करोगे? अगर तुम देखना ही चाहते हो तो दूसरे दिख जाएंगे तुमको, लेकिन अगर तुम रात में हो तो ठोकरे ही ठोकरे हैं। उजाला तो स्वयं स्थिति में ही है। उजाला तो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा इस मेहनत में समाया हो। तो तुम क्या ढूंढ रहे हो? किसके साथ कंपटीशन करोगे? किसका कंपटीशन है? यहाँ है कोई कंपटीशन की गुंजाइश? ये तो परिवार है। इस परिवार में कोई कंपटीशन होता है? इस परिवार तो एक सुंदर रूप बनाना होता है। हम अपने वायुमंडल से, अपने वाइब्रेशन से सुंदर रूप बनाते हैं। सब मेहनत करके एक सुंदर रूप बनाते हैं, अपना भी सुंदर रूप और परिवार का भी। तो ये रात में है या दिन में है? ये दिन में है। जिन्होंने कोई बाउंड्रीज नहीं बांध रखी हैं तो उनको कहेंगे दिन में। जिन्होंने टारगेट रख रखा है, ये 3.5 साल है। अच्छा 3.5 साल फिर दिए ही क्यों? क्यों दिए? बोलो। 3.5 साल तो है ना, क्योंकि अव्यक्त मन में बोला है ना 20 वर्ष तो है ही नहीं। तो फिर क्या बोल दिया? 10 वर्ष माना, 17 से 10 23 है ना, है नहीं है? है ना। ना क्यों लगा रहे? जब है तो है ना। क्या है? कौन सा है? पीछे क्या लगा हुआ है ना। तो है ना ही नहीं है? है जिसके लिए है तो है। उसके साथ अगर तुम स्टेप पे को स्टेप रख के कदम बढ़ाते हुए चल रहे हो तो तुम्हारी साथ साथ गति हो रही है। तुम्हारे देखने से गति नहीं हो रही। स्टेप के ऊपर स्टेप। आज भी आया सुबह अव्यक्त मन में, बाप के साथ कदम के ऊपर कदम रख के चलना, बस और कुछ देखना नहीं। हम कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं पहुंचे, हमारा क्या मर्तबा है, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब ठोकरे हैं। अपने आप को जहां भी तुमने कहीं अपनी वो समझ रखा है कि मेरी कोई हस्ती मालूम पड़े तो समझो सबसे बड़ी ठोकर का आह्वान कर रखा है तुमने। यहाँ तो हस्तियों को भगवान खत्म करने आए, हस्ती बरकरार रखने के लिए आया है। क्या करने आया भगवान? क्या करने आया है? यहाँ तो हस्ती को मिट्टी में मिलाने आया है। अगर तुम्हारी कोई हस्ती है भी तो जब तक मिट्टी में ना मिले, धूल में ना मिले, तब तक तुम हीरा बनते ही नहीं। जब तक तुमने अपने आप को नहीं मिटाया है तब तक तुम हीरा बाप समान बन ही नहीं सकते हो। सबसे सुंदर बाप समान बनना, निरहंकारी बनना, निर्विकारी बनना, निराकारी बनना, कितना सुंदर महामंत्र मिला। इसके लिए कोई गुंजाइश है कि हम कोई माला को देखें, किसी व्यक्ति विशेष को देखें, कोई कंपटीशन? कोई गुंजाइश नहीं है। तुम आज ही जो मेहनत कर रहे हो, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, बाप समान बनना, इससे बड़ा टारगेट क्या होगा?
फिर भी कह रहे हैं हे रात के राही थक मत जाना। कितना सही में भगवान तो भगवान ही है? क्या है ये? भगवान है सदा ही। क्या है ये? सदा ही शिव है। कैसे दिलासा दे रहे हैं, है? जैसे ये रात खत्म ही होने वाली है। क्यों? इनके लिए 5000 वर्ष कितना समय है? हमारी कमर की हालत बिगड़े जा रही है। ये कह रहे मैं कल आया था आज फिर आया हूं। अगर ये बोल भी रहे हैं रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है, तो उनका अपना दृष्टिकोण है। क्या है? वो बाप है सदा ही कल्याणकारी, कभी भी बच्चों के प्रति हाँ कल्याणकारी है ही नहीं। लेकिन बच्चे जितना योगी होगा उतना ही समझदार होगा। जितना तुम्हारा योग सिद्ध होता जा रहा है, क्या सिद्ध क्या है ये योग? तुम्हारी समझ बढ़ रही है और कुछ सिद्ध नहीं है। जितना तुम्हारा योग बल का रूप धारण कर रहा है ना, उतना तुम्हारा विवेक जागृत हो रहा है। तुम समझ पा रहे हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझ पा रहे हो, पुरुषार्थ की गति को समझ पा रहे हो। इसलिए वो बाप को बहुत चिंता होती है मुरली में। अरे बाप रे बाप, मेरे सामने जो माया है, ये माया जब बच्चों के सामने जाएगी तो क्या हालत हो जाएगी बच्चों की। मुरली में आ गया ये महावाक्य, सोचो आप। इसलिए इतना सहज नहीं है भाई। भगवान है, भगवान बोल रहा है, सर माथे पे उनके महावाक्य क्या बोला? रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल। तुम ज्ञान कौन से हो? रात के राही हो दिन के राही हो? है दिन के राही। जो दिन के रहते उनके पास ज्ञान प्रकाश है, उनको मालूम है हम तो हर सेकंड हमारी कमाई हो रही है, हर सेकंड हम बाबा को याद कर रहे हैं, तो हम क्या इंतजार करें? हमारे लिए कोई 3.5 वर्ष 7 वर्ष 14 वर्ष नहीं। अभी हमको क्या कमी है भाई? जब भगवान की याद में ही सब कुछ समाया हुआ है, तो और क्या कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा कि अलग से कुछ हमारे पास आ जाएगा? और ये याद इतनी सहज है क्या? सहज है तो भी नहीं थके। कितने भाग्यशाली वो बच्चे हैं। हाँ, जबकि सबसे ज्यादा अगर कोई मुश्किल सब्जेक्ट है वो है याद। थकने की अगर कोई सब्जेक्ट है वो है याद, क्योंकि माया तुमको पुरुषार्थ नहीं करने देती। ज्ञान सुनने सुनाने में कोई मेहनत नहीं है। जाओ कितना भी बकबक कर लो, कितना ही मेले प्रदर्शनी कर लो, कोई थकावट नहीं। ऐसे उड़ते रहते हैं जैसे पता कितनी बड़ी कमाई कर रहे हैं। बैठ के देखो याद में आधा घंटा 1 घंटा तो समझ में आता है। इसलिए बाबा ने बोल दिया सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है याद, तो कोई इसमें ना थके। इतने आशावादी हो स्वयं के प्रति कि हम कुछ भी गलत तो कर ही नहीं रहे, इतनी सुंदर हम धारणाओं में जी रहे हैं और ऊपर से भगवान को याद कर रहे हैं। तो इनकी तो हर सेकंड हर समय कमाई हो रही है या कहीं नुकसान हो रहा है। ये है दिन के राही, इनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाबा ने कहा गीत तो चला, हे रात के राही थक मत जाना। तुमको ये समझ दे रहे हैं, थोड़े समझदार बनो। ये उजाला तो अपनी जगह 76 में भी आया था, ये उजाला 87 में भी आया था। तुमको भले ही एहसास नहीं हुआ, ये जो उजाला 2000 में भी आया। अगर 21वीं सदी उज्जवल भविष्य तो था, वहां से नई सृष्टि की शुरुआत हुई है तो हुई है। अब किसको खोल खोल के भगवान बताए? क्या जरूरत है उसको? वो तो जो नई सृष्टि की स्थापना कर रहा है वो हो ही रही है, उसको तो प्रत्यक्ष होने, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। जिनको अंधकार में भटकना भटक रहे हैं, जो अनिश्चय बुद्धि बन रहे हैं अनिश्चय बुद्धि बन ही रहे हैं, लेकिन भगवान का कार्य तो निरंतर चल रहा है। इसलिए अगर हम क्वेश्चन पैदा होते हैं, क्वेश्चन खड़े करते हैं, तो अपना ही नुकसान करते हैं, उनको बढ़ा रहे हैं। हे रात के राही थक मत जाना, मैंने जो जो बोला है वो एक्यूरेट है। ये तो मंद बुद्धि हो इसलिए प्रश्न उठते हैं कि कुछ दिखना है, इतना तुम्हारा पुरुषार्थ ही नहीं जो तुमको दिखे। इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी तो हो कि भगवान बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किस रूप से बोल रहा है, कहाँ किस रूप से, कैसे कैसे स्वर्ग आ रहा है। तो भगवान के महावाक्य झूठे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। तो पूरे विश्व को स्वीकार करना है। इसलिए जो रात के राही हैं उनको बोला तुम थक जाओगे, बाबा को तरस पड़ता है, इनके बस का नहीं है। तो पहले ज्ञान की परिभाषा को समझो। क्या है सार रूप में ज्ञान की परिभाषा? सार, पूरे ज्ञान का सार क्या है? हैं जी?
हाँ, स्वय स्थिति में गया माना स्वर्ग में गया। वो तो इसी सेकंड तुम्हारे पास है, उसको ढूंढना क्या, कल के ऊपर क्या देखना। इसलिए व्यक्तवाणी में बोला, अरे जो तुम कल कल करते हो, कल कल करते हो, काल खा जाएगा, आज को क्यों नहीं संभालते। जो तुमको आज करने, क्या तुम कर रहे हो, अगर कर रहे हो उसमें संतुष्ट रहो। अगर आज तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो तुमको है कि 3.5 साल का सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, तुमको है 14 साल में सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि संस्कार नहीं है। सेटिस्फेक्शन तो एक संस्कार होता है, एक निश्चय होता है, एक विश्वास है कि हम जो कर रहे हैं इससे ऊपर कुछ नहीं है, है? जो भगवान ने श्रीमत दी है, जो भगवान ने धारणाएं दी हैं, वो धारणाओं को करके हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। अगर सेटिस्फेक्शन की कमी है, ये 14 साल के बाद भी रहेगी। वो सेटिस्फेक्शन अगर आज है तो तुमको 3.5 वर्ष क्या, तुम्हारे तो आज ही स्वर्ग है। तो उनको कहेंगे रात के राही। तो इसलिए नहीं बोला ये दिन के राही थक मत जाना। जिनके पास इतना ज्ञान का प्रकाश है, उजाला है, उनकी थकने की तो बात ही नहीं, है ना। जो रात में है, अंधकार में है, जो कुछ देखना चाहते हैं, है ना, अपने अंदर अगर अंधकार है तो निश्चित रूप से अंधकार है, तो फिर भी उनको दिलासा दे रहे हैं कि सब कुछ दिखेगा। अगर भगवान की रचना तैयार हो रही है, भगवान की रचना गुप्त रहने के लिए थोड़ी तैयार हो रही है, गुप्त रहने के लिए, अरे नहीं भाई, ये तो विश्व की तो बात छोड़ो, ब्राह्मणों के विश्व का कल्याण नहीं होगा। जो इतना श्रेष्ठ इन्होंने कभी पुरुषार्थ किया है, जितने भी ब्राह्मण है साधारण नहीं है, कम से कम 9 लाख ब्राह्मण, साधारण नहीं कहेंगे। उन्होंने रेगुलर पढ़ाई पढ़ी है, धारणाएं की हैं, सब तरह की धारणाएं की हैं। अगर भगवान की रचना ही प्रत्यक्ष नहीं होगी तो इनका क्या हालत होगी, इनके पीछे पीछे विश्व की क्या हालत होगी, कल्पना करके देखो। तो उनको बाबा दिलासा देते हैं, जो देखना है वो सब दिखेगा। अगर तुम चमत्कार देखने के हिरे हुए हो तो चमत्कार भी दिखेंगे, और बिना चमत्कार के कोई सल्यूट करता है? हाँ, भगवान के घर में भी आदि में थोड़ी साक्षात्कार की लीला थी, थोड़ी सी लीला थी, अमेरिका तक अखबार में आ गया। सोचो आप, छोटी सी लीला थी वो, कितनी भयंकर साक्षात्कार की लीला आगे चल के होने वाली है। प्रत्यक्षता में टाइम नहीं है, पूरी दुनिया को उजाला दिखने में टाइम नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे सामने उजाला नहीं है तो तुम थकते हो। तुम्हारा ही मैंपन तुमको थकाता है। क्योंकि पुरुषार्थ में ही नूंद है, पुरुषार्थ की मेहनत में ही पूरी नूंद हो रही है। जैसी नूंद तुम अगर भगवान के लिए भी कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे पुरुषार्थ ही मुख्य है, पुरुषार्थ के अलावा कुछ नहीं है, अलग से कुछ करने को है ही नहीं। यहाँ तो अगर है तो अपना मैंपन मिटाना, अपनी हस्ती को मिटाना, मैं और मेरा बाप, दूसरा न कोई, ये इस ज्ञान का सार है। इसलिए बाबा कहते हैं, हे रात के राही थक मत। यहाँ क्यों गा रहे हैं ये गीत? यहाँ कोई रात का राही है? अरे यहाँ तो है ही नहीं कोई रात का राही। यहाँ तो ये होना चाहिए था, ये दिन के राही उड़ना तुम्हें 4 अवस्थाओं में भी तुम उड़ोगे, है ना। तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बोलो ना। क्योंकि अभी 4 अवस्थाएं हैं ना, 3.5 साल की सतो प्रधान, फिर 3.5 साल सतो समाने, 14 वर्ष है ना। 14 वर्ष को अगर 4 हिस्सों में बांट दो, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है इनकी खुशी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और दुनिया में अंधकार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये 3-4 साल में ही कितनी भयंकर अंधकार की सीन होगी, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 37 में क्या होगा उसका तो कोई सोच भी ना सके, जो 3.5-4 साल में ही नजारा सामने आने वाला है। दुनिया को विनाश दिखे और तुमको विनाश ना दिखे। तुम्हारा जो पुरुषार्थ होना चाहिए वो रुका रहे, तो उसको क्या कहे, दिन के राही रात के राही। फिर तुम लोग घूर घूर के देखते हो, तुम तो सब दिन के राही हो, हैं? तुम क्या हो? दिन के राही रात के राही। दिन के राही, जो रात के राही हैं उनके लिए बोला। ठीक है, मुरली में आया आज गीत है तो गीत तो गाना पड़े, नहीं गाना पड़े, है ना। तो घबरा अपन जाते हैं कि शायद हम भी रात के राही, पता नहीं कल क्या होने वाला है, कहाँ ठोकर खा जाएंगे, कहाँ। अरे नहीं, बोला चिंता नहीं, तुम्हारी याद में तो इतनी ताकत है, ठोकर का तो कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। इतना निश्चय बुद्धि स्वयं के प्रति होना चाहिए। चलो गीत गाया, ठीक है। ओम शांति। यहाँ सन्मुख शिव भगवान वाच है,
क्या? इसकी आवाज शिव भगवान वाच है, गीता में दिखाते हैं। श्री कृष्ण भगवान वाच किस में दिखाते हैं? है ना, गीता में दिखाया। श्री कृष्ण भगवान वाच परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सन्मुख हो ना सके, उस नाम रूप से। ब्रह्मा बाबा मुरली चला रहे हैं और शिव बाप बोल रहे हैं क्या? अभी श्री कृष्ण उस नाम रूप से माना भविष्य में उसका नाम भी होगा, रूप भी होगा, देश भी होगा, काल भी होगा, लेकिन अभी तो उस नाम रूप से आ ना सके। यह तो सन्मुख कहते हैं निराकार भगवान वाच। श्री कृष्ण कहे वह तो साकार हो गया। श्री कृष्ण जब बोलेगा साकार होगा या निराकार होगा? साकार हो जाता है। तो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं, जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वह ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान वाच, क्योंकि वह साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। और फिर बाप कहते हैं हे रूहानी राही। क्या बाप क्या कहते हैं? हे जिस्मानी राही नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? तुम्हारी आत्मा को पढ़ाने आए, तुम्हारे शरीर को तो देखते ही नहीं। ये उड़ान भी किसकी है? मन बुद्धि की उड़ान है। मन बुद्धि माना आत्मा, और उसमें जो संस्कार तुमने संगम युग पे धारण कर लिए, ये संस्कार तुम्हारे जन्म जन्मांतर चलते हैं। हे रूहानी राही, रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। किनको कह रहे हैं? जो आत्मिक स्मृति की बहुत प्रैक्टिस करते हैं वो थक ना जाए, कि उनको मालूम ही नहीं है बेचारों को कि 4 अवस्थाओं से जब हम ऊपर जाते हैं कैसे धीरे धीरे राहत आती है और कितनी कठिन साधना तुमको करनी पड़ती है। कल्पना करके देखो, 800 करोड़ आत्माएं, उसमें से कम 33 करोड़ तो देवी देवताओं का गायन है। कम होते हैं क्या 33 करोड़ देवी देवताओं? हिंदू धर्म में क्या है? 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। वहां जब भगवान आए थे तो इनकी जय हुई थी। अब परसेंटेज निकाल लो 9 लाख की। 33 करोड़ में से 9 लाख की परसेंटेज निकालो, सोचो आप, जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होती है। उनमें भी भागवत में 9 लाख का गायन नहीं है। भागवत में कितनों का गायन है? अति इंद्रिय सुख। सोचो, ये इंद्रियों के पार के सुख की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अरे इंद्रियों के पार भी कोई सुख होता है? कर्म इंद्रियों का सुख, ज्ञान इंद्रियों का सुख पूरी दुनिया देख रही है। आंखों का अपना सुख है, जीवा का अपना सुख है, सुनने का अपना सुख है, कर्म इंद्रियों का अपना सुख है। लेकिन इससे पार भी कोई सुख होता है? वो रूहों को बता रहे तुम थक मत जाना, तुमको नहीं मालूम। तुम्हारे से अच्छा तो वो भक्त हैं जिन्होंने शास्त्रों में पढ़ा और छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए, हिमालय में कंदराओं में बैठ के जाके तपस्या करने के लिए। सोचो आप, कहां से मिला टारगेट उनको? संगम युग पे जो तुमने प्राप्त किया वो कहीं उन्होंने पढ़ लिया शास्त्रों में, वो सब छोड़ छाड़ के, राजाई वाजाई सब छोड़ के उठो, ओम शांति, चलो। सोचो आप, और तुमको पढ़ा रहे हैं, रूहों को पढ़ा रहे हैं, और तुम्हारी यात्रा का तुमको मालूम ही नहीं है। देहवान छोड़ना कोई मासी का घर है क्या? ये तो तुम जब थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना, त्रेता युग की सीढ़ी पे जाओगे, तब थोड़ा सा तुमको हवा लगेगी। और रामफेल कहां पे हुआ? द्वापर युग के आदि में हुआ या त्रेता के आदि में हुआ? मुरली में क्या बोला है? लो, ऐसे कान खड़े किए जैसे पहली बार सुन रहे हैं। कौन सी मुरली उठा के बता दे मेरे को। राम फेल हुआ, इसके त्रेता में चला गया। ये मुरली के महावाक्य हैं। ये राम फेल हुआ तो त्रेता में चला गया, इसका मतलब त्रेता की जो गद्दी शुरू होती है, राम की गद्दी शुरू होती है, वो फेलियर है। और तुम तो अभी त्रेता के द्वापर के आदि में भी नहीं पहुंचे भाई। और तुम क्या कल्पना करो, त्रेता के आदि की क्या स्टेज होती है जो भगवान के रूप में पूज रहे हैं? कुछ धारण किया है तब भगवान का, ऐसे थोड़ी पॉकेट में भगवान बन गए। तुम तो अभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखने से
कैसी हमारी अवस्था होती होगी, जिसके लिए भगवान ने कह दिया कि वहां से तो तुम्हारी दौड़ शुरू हो जाती, उठो, उठ के खड़े हो जाओ, नहीं तो कुछ सुनाई नहीं देगा। अभी तुमको सालों लगेंगे त्रेता युग की सीढ़ी पे पहुंचने के लिए, सोचो आप। और राम फेल हो गया, त्रेता में चला गया। तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी स्टेज जो भगवान के रूप में पूज रहे हैं आज भी उत्तर भारत में। ए रात के राही थक मत जाना, क्योंकि तुम बुद्धू थे, बुद्धू हो और बुद्धू ही बने रहोगे। तुम ज्ञान की सच्चाई को जानते ही नहीं भाई, इसलिए तुमने सोच ले बस 3.5 साल हैं, 7 साल है, हो गया काम, हो गया। अरे जिसका काम हो गया उसका हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ कि ऐसा नहीं भगवान ने तुमको कुछ श्रापित कर दिया। तुमने नहीं सच्चाई को जाना, तुमने नहीं सच्चाई को घोंटा, तो इसमें भगवान का क्या दोष है। तुम बैठो घर में, बैठो, मत करो पुरुषार्थ। किसने बोला था? पुरुषार्थ खुद के लिए कर रहे हो, भगवान के लिए कर रहे हो? अरे अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हो, भगवान को किसी की दरकार है क्या? भगवान का भाड़ में जाओ, भगवान को किसी की दरकार है क्या? दुनिया नरक बनने जा रही है। भगवान ने अगर तुमको अपना बनाया है तो कम से कम तुम्हारी सेफ्टी की है, तुम भगवान को क्या दोगे? इसलिए तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, जो भगवान के रूप में पूछ रहा है उसको मुरली में बोल दिया राम फेल हुआ इसलिए त्रेता युग में चला गया। तुम तो द्वापर के आदि की आज कल्पना कर रहे हो कि कब हमारा द्वापर का आदि आएगा, कब हम त्रेता युग की सीढ़ी में पांव रखेंगे, कितने हम हल्के होंगे उस वक्त, जब 63 जनों के हमारे हिसाब तक खत्म हो जाएंगे। जबकि तुम्हारा जो बाप है, त्रेता युग की सीढ़ी में तुम तो नीचे ही पांव रखा, तुम्हारा बाप तो ऊपर ही है जो भगवान के रूप में पूजता है। तो कल्पना करके देखो तो उसकी स्टेज कैसी होगी, कितना सुंदर मन मनावव होगा, कितना सुंदर निश्चय बुद्धि होगा वो। भगवान के प्रति कितना सुंदर निश्चय बुद्धि होगा, कैसे अपना सब कुछ लात मार देता है भगवान के लिए। इतना बड़ा त्याग तो तुम कर भी ना सको, और उसके लिए बोल दिया राम फेल हुआ। और कोई भी ब्रह्मा कुमार को हाथ खड़ा नहीं करते कि नहीं हमको राम नहीं बनना, हम बन जाओ तुम तो उसकी रचना ही बन जाओ तो ही बहुत बड़ी बात। तो अगर वो फेल हुआ तो किसके मुकाबले में फेल हुआ? कि राम बनने का तो लक्ष्य ही नहीं दिया था हमको, 16 कला संपूर्ण बनने का लक्ष्य दिया था, है ना। जब 16 कला संपूर्ण कोई आत्मा होती है तो उसके मुकाबले में फेल हुआ। लेकिन पूछो ना उससे, जाकर उस स्टेज में जाके कल्पना करना कि कितनी सुंदर स्टेज में हो तो भी फेलियर हो तुम। बहुत आगे की मंजिल है। बाबा कह रहे हे रूह हो बच्चों क्या थक मत जाना, अभी धीरे धीरे तुमको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा, ताकि तुम्हारे घुटने ना हो, ये घुटने होते हैं, थके ना, है ना। यात्रा तुम्हारी चलती रहे, धैर्यवत होकर यात्रा चलती रहे। बहुत धैर्यता चाहिए, असीम धैर्यता चाहिए। किनको? योगियों को असीम धैर्यता चाहिए। अभी तो तुम्हें कुछ भी नहीं जाना है, कुछ भी नहीं जाना है, लेकिन इतना निश्चय बुद्धि कि हर सेकंड तुम्हारी कमाई हो रही है, हर सेकंड तुम बाबा बाबा कर रहे हो, हर सेकंड जो तुम धारणाएं कर रहे हो, हर सेकंड जो तुमको एक गंदगी अपनी अच्छी नहीं लगती जो अंदर है उसको निकालने की तुम लगे हो। इससे श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या होगा? तो भी सिद्धि स्वरूप बनने में टाइम लगता है भाई। इसलिए बाबा कह रहे हैं रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि हे बच्चे थक मत जाना। तुम थक गए तो संसार का क्या होगा? कितने हैं? कितने हैं बोलो, जिनको थकने नहीं देंगे, जैसे बीड़ा ही उठा रखा है भगवान ने। कितने हैं जी? 16,000 है, इनको थकने नहीं देंगे। ये थकना चाहे भी तो थकने ना देगा। अरे ये थक गए तो सृष्टि की हालत बिगड़ जाएगी। अगर ये 16,000 थक गए तो सृष्टि की हालत सोचो, ब्राह्मणों की सृष्टि की हालत क्या हो जाएगी। इसलिए इनको धैर्यता दे दें कि धीरे धीरे तुम्हारा प्रकाश बढ़ रहा है, तुम ज्ञान की सच्चाई को धीरे धीरे जान रहे हो। धीरे धीरे तुम अपनी अवस्था को भी जानोगे कि नीचे से ऊपर जाने की अवस्था क्या होती है, ऊपर से फिर जब तुम लिफ्ट में आते हो फिर भी तुमको ऊपर जाने की अवस्था क्या होती है, वो तो बहुत दूर की बात है। वो 37 के बाद बात करेंगे बाबा, ऐसा लगता है है ना। ऐसा लगता है क्योंकि 37 में तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी ना, नहीं होगी ऐसी उम्मीद नहीं है। नहीं है। जब पढ़ाई पूरी हो गई, पूरी राजधानी स्थापन हो गई, फिर एक एक जो ऊपर तक गया है तो सीढ़ी के बाहर बैठेगा नहीं बैठेगा। सीढ़ी के बाहर देखो प्रकाश कैसे ऊपर जा रहा है लिफ्ट के रूप में, है
उसमें कोई विशेष कार्य है? कितनी सुंदर याद की यात्रा है। गए ऊपर, बिठा दिया तुमको, आ जाओ फिर नीचे आ जाओ, बहुत हो गया। अब तुम याद की यात्रा तुम्हारी शुरू हुई है, जिसको ज्वाला स्वरूप अवस्था कहा है। इसलिए कहते हैं धीरज धर, हे रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल। तुम लोग कभी नहीं थक सकते, ये तो पक्का है। ये एडमिशन ही ऐसी जगह लिया तुमने। हाँ, तुम कभी थकने वाले नहीं, ये तो तुम्हारे मस्तक पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। थकने वाले है ना, ढेर की ढेर ब्रह्मा कुमारी हैं, बड़े बड़े सेंटर इंचार्ज बन गए, एसी लग गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लिया। ये थकी हुई है और मरने के लिए तैयार बैठी है बेचारी। हाँ, वतन, तेरे को वतन नसीब होगा अपना, देख तो लो, कभी अमृत वेला हुआ नहीं, तेरे को वतन मिल जाएगा। इतना खाली है क्या वतन? है ऐसे फोकट में तुम लोगों के लिए रिजर्व है, ऐसी हद कर दी इन्होंने। और ये महामूर्ख एडवांस वाले टांके ही नहीं गिनते, कितने टांके लगे इनके पाँव पे, फिर भी कह रहे भगवान हमको मिला है। तुम तो हो क्या है? तुम भाग्यशाली थे, भाग्यशाली हो और भाग्यशाली ही रहोगे, क्योंकि पुरुषार्थ की बलिहारी है। तो कहा रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे, हे बच्चे थक मत जाना। इनको कह रहे हैं, जो रूह के लिए काम कर रहे हैं, रूह बनने की मेहनत कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं थक मत जाना। यात्रा पर कई थक जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। दूसरों को भी बता रहे कछु नहीं मिला भैया, हमने दिन रात किए सालों से, ऐसे कुछ है नहीं है, कुछ केसेस है नहीं है, आपके यहाँ पे भी कुछ केसेस है जो थक के बैठ गए और दूसरों को भी बताते हैं अरे कुछ नहीं, सालों हमने अमृत में 2 बजे से उठे। डरते ही रहे, ये होने वाला वो होया कुछ नहीं आज तक। है क्या करते हैं ये डराते रहते हैं, विनाश विनाश विनाश। हुआ कुछ नहीं, अरे फालतू बातें हैं। बाबा भी कह रहे हैं थक के वापस मत आ जाना, चले जाना, वह है जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहां सब जिस्मानी चित्र रखे हैं भक्ति मार्ग के। यह तो सुप्रीम रूह परम पिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे, अब मुझ एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ और ज्ञान भी देते हैं। और कुछ नहीं, क्या सिखाया? कुछ नहीं, बस सार क्या सिखाया? अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, अगर मेरे समान बनना है तो, और कोई भी कंडीशन नहीं है। और सोचो भगवान सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, सागर से तुलना की हुई। जब तुम बाप समान अनुभूति करते हो, सोचो इससे बड़ी प्राप्ति पूरे कल्प में कभी हो सकती है? एक ही चीज, बस आपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तीर्थों पर जाते हैं तो वहां भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्यनारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की। 2 कथाएं नहीं है तुम्हारी। क्या? एक ही सत्यनारायण की कथा है। तुमको भी वो सत्यता को धारण करना है जो नारायण ने जिस सत्यता को धारण किया। तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। ये सबसे बड़ी कंडीशन है, वो कोई अच्छी कंडीशन नहीं समझ में आती। क्या पहले कहां जाएंगे है? उसके बाद, इसलिए पहले स्वीट होम, ये दिक्कत है। स्वीट होम माना सबसे जास्ती कठिन यात्रा है स्वीट होम में जाने की, और सबसे सहज यात्रा है बैकुंठ में, कहा विष्णु लोक में जाने की। विष्णु लोक की यात्रा कर कितने खुश होते हैं। ऐसे स्वर्ग में गए हम, ऐसे विमान में बैठे, ऐसे, ये मुंह के बक्के लगाते। सबसे मुश्किल क्या है? साइलेंस में टिकना। और कंडीशन है, जब तक तुम परम धाम में स्वीट होम में नहीं गए तो मुंह के बक्के मत लगाओ। कहां नहीं जा सकते? स्वर्ग तो दूर दूर तक, तू स्वर्ग की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए पहले है स्वयं स्थिति, साइलेंस, निसंकल्प। इसकी धीरे धीरे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़े। तो फिर विष्णुपुरी में आएंगे। इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। इस समय कहां हो? ब्रह्मापुरी में। ब्रह्मापुरी कहां है? देखिए कभी
सूक्ष्म वतन में भी कहां पे है? नीचे है, माना उसका कनेक्शन नीचे भी है। कहां नीचे? 5 तत्वों से भी है, लेकिन सूक्ष्म वतन की स्टेज है, माना ये संपूर्णता नहीं है, पुरुषार्थी जीवन है। तुम अभी कहां हो? ब्रह्मापुरी में हो, पुरुषार्थी हो। जब ब्रह्मा ही पुरुषार्थी है तो हम भी पुरुषार्थी हैं, है ना? इस समय तुम ब्रह्मापुरी में, इसको पियर घर कहा जाता है। कितने सुंदर तुम्हारी तरीके से तुम्हारी संवाद होती है। किसमें है? पियर घर में। फिर कहां जाना है तुमको? ससुर घर में। कितने डंडे खा खा के हैं? इतना आसान। पियर घर में कितनी बढ़िया है ना। अपने बाप के कोई घर में बैठा, वहां सास मिलती है तो डंडे, ससुर मिलता है तो डंडे, पति मालूम नहीं कैसा मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है। सबसे सुख कहाँ है? पियर घर में। कितना सुंदर भाव से जाते हैं, मैं सदा ही शिव हूँ, मैं सदा ही कल्याणकारी हूँ। हाँ, तुमको बताते हैं तुम्हारा ससुर घर बहुत सुंदर है, ऐसा है वैसा है। तुमको क्या मालूम ससुर घर कितने हैं? बहुत ड्रामेबाजी है इनकी। ये अगर खोल के बता देना अगर खोल के ज्यादा बता देना, क्या मालूम कितनों के होश उड़ जाए, है ना? ससुर घर में सास होती नहीं होती है? सास तो चंडाल ही दिखती है। बहू को सास कैसी दिखती है? एक चंडाल का ही रूप होता है, नहीं होता? नहीं होता। अरे पूछ लो, किसी घर घर में जाके देख लो, सास बहू की लड़ाई देख लो जाके। नहीं है तो किसी भी घर में चले जाओ, कोई नई बात थोड़ी। कौन सा सतयुगी घर है कोई कहीं? एक आध सतयुगी घर है क्या कहीं? है? तो सोचो कौन बैठी है पहले वहां पे। बड़ी अम्मा बैठी है, डंडा लेके आ जाओ जरा, तुमको भेजती हूँ मैं स्वर्ग में। एक एक की बलि लेगी, एक एक की, ऐसे ही नहीं भेज देगी। एक एक की बलि लेगी। बैठी है सासू अम्मा है? तो पियर घर बनने, क्या नर से नारायण बनने के तुम जानते हो। पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में। इसको पियर घर कहा जाता है, सुंदर घर है। तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पियर घर में हो, पैदल हो। पियर घर में माना पैदल है, तभी भगवान को आना पड़ा। कोई भी जेवर तुम्हारा माया ने रहने नहीं दिया। माया रावण ने पूरे तुम्हारे जेवर क्या किया? छीन लिए। तुम जानते हो ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने हैं। यहाँ ससुर घर में हमको ऐसे ही डर में नहीं जाना, कोई सास आने सास है तो क्या? भगवान के महावाक्य भी तो है ये क्या? अपार सुख मिलने हैं। वहां यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। ये देखो, यहाँ जब कुछ भी बोलते हैं कितनी नाटकबाजी होती है। ये बात बोलने की भगवान को शोभा देती है क्या? सोचो, माना भगवान के महावाक्य होंगे तो आगे चल के कहीं कहीं देखना कितने सुंदर क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, जरूर कुछ ड्रामेबाजी है। तो बोला यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। तुमको तो जाना है उस पार सुख धाम में, तुमको, है ना? यहाँ बेहद में, हाँ क्या है? यहाँ हर बात बेहद में भी है तो हद में भी है। तो जो भी बात हद में महावाक्य निकल गया, समझो वो बेहद में भी कुछ ना कुछ नाटकबाजी है। लेकिन तुमको कहां जाना है? सुखधाम में। यहां से ट्रांसफर होना है। बाप सभी को नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। क्या ये नाइन किस लिए बना रहे हैं अभी निराकारी स्टेज वाले? बाप इतना अंडरग्राउंड है, तपस्या में है, निराकारी स्टेज में, वो नाइन किस लिए तैयार कर रहे हैं? तुमको बिठा के ले जाने के लिए। दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर पार ले गया। कितना भाग्यशाली था? कौन? बाप भाग्यशाली था, कृष्ण भाग्यशाली था कि टोकरी में बैठाकर उस पार ले गया, तुमको हवा भी नहीं लगी। यह बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर में ले जाते हैं। तुम चिंता मत करो, अगर उसको ले गए तो तुमको भी उस पार ले जाते हैं। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, फिर ससुर घर में भेज देंगे। माना तुम आना ही नहीं चाहोगे। जब तुम बाप के घर में जाओगे तुम नीचे उतरना ही नहीं चाहोगे, लेकिन तुम भेज देते हैं, ऐसे पटक दिया। हाँ, कल्पना करके देखो, उस बाप के पास जब हम जाते हैं, उस निराकारी स्टेज में जब हम जाते हैं, उस निराकारी स्टेज से कोई नीचे आना चाहेगा? भले ही सुख के संबंध हैं,
कोई विकार नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो भी कोई नीचे आना नहीं चाहेगा, लेकिन बाप तुमको भेज देते हैं। तो वहां यह सब पियर घर ससुर घर की बातें भूल जाएंगे। कहाँ पे? वहां जाके तुम सब भूल जाओगे, लेकिन तुमको, अरे भैया इसलिए थोड़ी तुमने इतनी मेहनत की थी, चलो चलो नीचे जाओ, मैं हूं ना यहाँ काफी हूं। तो वहां जाके सब बातें तुम भूल जाओगे। वो ज्योति ज्योत समाने की जो तुम्हारी अवस्था है, और निराकारी स्टेज की जो अवस्था है, जो कल्प में कभी नहीं मिली है तुमको, पूरे कल्प में नहीं मिली, वो अवस्था तुमको मिल जाती है जहां इस ज्ञान का कोई भी रोल नहीं। वह है निराकारी पियर घर, वहां यह नॉलेज भूल जाती है, नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। वो प्रारब्ध ही तुमको क्या करती है? तुमको नीचे ले आती है। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है। वहां प्रारब्ध जो तुमने यहां धारण की है वो तुम्हारे ध्यान में रहती है, प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे। इतनी बड़ी लाइन बोली, सोचो। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है। अगर कोई ऊपर से नया जन्म लेगा उसको कोई ध्यान में रहेगा? है? ये जो जीते जी स्वर्ग में जाते हैं, जब निराकारी स्टेज में जाते हैं, फिर उनको वो प्रारब्ध वो ध्यान में आती है, तो इसलिए फिर नीचे आना स्वीकार करते हैं। प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे, सुख धाम जाना है। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान खत्म। क्या? प्रारब्ध मिल गई, ज्ञान खत्म। तुम जानते हो प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी। ये बहुत दिक्कत वाला मामला है। क्या? इसलिए पढ़ाई एक, पढ़ाने वाला एक, धारणाएं नंबरवार। क्या कहा? तुम जानते हो प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी। कौन सी एक्ट? कौन सी एक्ट चलेगी? ये नहीं बोला कौन सी एक्ट, वही एक्ट चलेगी। कौन सी? जिससे गुजरे हैं, जो तुमने धारण की है, यही एक्ट चलेगी। हाँ, वहां विकार नहीं है, कोई दुख शांति नहीं है। नहीं तो कन्वर्ट कैसे हो जाते हैं द्वापर युग से? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अगर द्वापर युग से कन्वर्ट हुए हैं तो जरूर एक्ट में अंतर है ना। जो एक्ट तुमने धारण किया वही एक्ट चलेगी। जैसे कहते हैं, ऐसे मजाक के लिए कहते हैं, ऐसे दिल पे नहीं लेना चाहिए। देवताएं जूस का कितना गिलास पियेंगे? जैसे एक गिलास ऐसा नहीं कि 250 आधा लीटर का होगा गिलास, छोटा सा 100-150 ग्राम का होगा, बस संतुष्ट। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं उनको एक गिलास में कम से कम 2-4 गिलास, है ना, जूस ही तो लिया बेचारों ने, है ना, लेकिन 2-4 गिलास। क्योंकि अगर उनका और देवताओं का भोग एक सा होगा तो कभी वृद्धि ही नहीं हो पाएगी वहां पे। ध्यान रखना, जनसंख्या की वृद्धि के लिए भोग, चाहे सतोप्रधान अवस्था के भोग हैं तो भी भोग तो है, नहीं तो आत्मा नीचे क्यों आई? तो इनमें भोग का जो एक मादा है ना, संगम युग पे भी देखने को मिलेगा। वो भोग का मादा वहां भी रहेगा, है सात्विक, कोई दुख शांति नहीं है, कोई विकार नहीं है, लेकिन ये भोग जो है, ये भोग का मादा वहीं से चला हुआ है जो द्वापर युग से कन्वर्ट होने शुरू हो जाता है। इसलिए वंडरफुल खेल है ये। तुम जानते हो तुम्हारा प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी। वही एक्ट माना जो तुमने एक्ट यहां धारण की है वही एक्ट वहां चलेगी। तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे। ये जो तुमने संस्कार धारण कर रहे हो यही तुम्हारी प्रारब्ध, कोई जादू होने वाला नहीं है। जो तुम संस्कार धारण कर रहे हो ये तुम अपनी प्रारब्ध बना रहे हो। हाँ, ये बात अलग है कि सब देवी देवता हैं, वहां की एक सतो प्रधानता एक अलग ही है, लेकिन तो भी संस्कार एक से नहीं है, स्टेटस एक सा नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, बार बार मुरली में आता है। तुम्हारी पढ़ाई है राजा और प्रजा, कोई भान नहीं कि राजा मैं राजा हूं, प्रजा भी उसकी जैसे कि परिवार है, लेकिन तो भी राजा राजा होगा, प्रजा प्रजा होगी, तो भी एक मर्यादा होगी जिसमें मर्यादा में जिएंगे। ये संस्कार कहां से धारण किए? तभी है, अभी है पुरुषार्थ के संस्कार। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहां रहेंगे। पुरुषार्थ कहां है?
हाँ, अभी वहां प्रारब्ध है, नहीं, वहां यह ज्ञान नहीं रहता है। तो यह तुम्हारी रूहानी यात्रा है। तुम्हारा चीफ पंडा है बाप, फिर चिंता किस बात की? चीफ चंडा, चंडा नहीं, किसने बोला? पंडा, हाँ पंडा, चंडा। मैं अभी बोल नहीं जा रहा था, इससे पहले ही तुमने बोल दिया। हाँ, है, चंडाल का रूप है, सबके लिए नहीं है। चीफ जस्टिस बोला है, चंडाल तो उनको दिखता है जिनके लिए चंडा बना, वो चंडा है, चंडी है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है ना। तो उनके लिए चंडाल का रूप है, जिनके लिए वो है, लेकिन है चीफ। उसको चीफ जस्टिस बोला है, वो तुम्हारा बाप, वो है चीफ जस्टिस। वो आदेश करता है, जो उसके लेफ्टिस्ट राइटिस्ट ढेर सारे चंडाल हैं, वो अपने अपने बेचारे काम ड्यूटी अपनी अपनी निभाते हैं, है ना। तो तुम्हारा चीफ पंडा है बाप। यूं तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाओ, यूं क्या लगाया? बाप को पसंद नहीं है, लेकिन यूं तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ ले जाते हो। तुम्हारी अपनी अपनी वंशावली है, तो उनको क्या, किसी को नहीं छोड़ते यहाँ पे, सबको, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, सब तरह के जितने भी ब्राह्मण कन्वर्ट हुए सबको साथ ले जाते हो। वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। प्रदर्शनी करना, मेले करना, कितने तरह के उन्होंने बना दिए हैं, अलग अलग जोन बना दिए, अलग अलग सेंटर इंचार्ज, अपनी तरह के संस्कार, एक कितने खतरनाक से खतरनाक संस्कार, और फ्लाइट से फ्लाइट भी है, बहुत सुंदर से सुंदर भी है। ये जिस्मानी यात्रा है। वह लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं, बाप रे बाप, कहाँ है, कितनी हिम्मत चाहिए, है? अमर भव का वरदान लेने के लिए कितनी धूमधाम से जाते हैं। झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं, क्या थोड़े बहुत नहीं, हाँ, झुंड के झुंड। बाबा ने देखा है कितने साधु संत बाजे गाजे के साथ जाते हैं। ऐरा गैरा नथु खैरे की तो बात ही नहीं की है, जिन्होंने इंद्रियों को साधना की है, साधु संत हैं, बहुत साफ सुथरे हैं, इनके झुंड की बात कर रहे हैं। साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं। इंद्रियों की साधना तो इन्होंने की है ना, साथ में क्या, अब इतनी ऊंची स्टेज पे जाना है, कहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाए, कहाँ बेचारा लिपट जाए। बाबा ने तो बोला जितनी ऊंची स्टेज पे जाएंगे माया वहां भी तुम्हारे छोड़ने वाली नहीं है, चाहे अमरनाथ के सामने जाके बैठ जाना, वहां भी कबूतर बिस्टा ही कर रहा है, वहां बैठ के गंदगी ही फैला रहा है वो, है। ये ध्यान रखना, साथ में कितने भाग्यशाली हैं, है ना। साथ में हमारे क्या होंगे, रूहानी डॉक्टर भी होंगे, जो कदम कदम पे हमको संभल संभल के अमरनाथ का दर्शन करवाएंगे। तो साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं, क्योंकि ठंडी का समय होता है ना, पुरुषार्थ कैसा हो जाता है वहां जाते जाते, इसलिए कहते रात के राही थक मत जाना। बैकुंठ बैकुंठ कहाँ से आ जाता है बीच बीच में, हाँ स्वर्ग तो ठीक है ना, लेकिन परम धाम की जो यात्रा, इसमें थकने की बात आती है कि एकदम ठंडे हो जाते हैं पुरुषार्थ। एक ऐसा समय भी आता है जब हम नीरसता से भर जाते हैं, वो ट्रैफिक कंट्रोल की हमसे मेहनत नहीं होती, और निसंकल्प अवस्था की मेहनत नहीं होती है, तो थक जाते हैं। ऐसे फिर डॉक्टर तुम्हारे साथ में इंजेक्शन लगाने के लिए ज्ञान के इंजेक्शन लगते हैं, फिर तुम दौड़ते, फिर हाँ पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, यहीं लटक जाएंगे। आवाज से बोलो ना, ये गुड। तो कोई बीमार पड़ जाते हैं, ठंड है तो पुरुषार्थ कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कोई बीमार भी पड़ जाते हैं बेचारे, पुरुषार्थ हो ही नहीं पाता। तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है, इनसे मिलो। क्या तुम्हारी बोला, सबकी नहीं, इनकी। तुम्हारी यात्रा बहुत सहज है कि तुमको लगता ही नहीं है याद में कोई मुसीबत है। मुझे कितनी मुसीबत लगती है इनको याद में टिकने, बाप रे बाप, ऐसी कौन सी आफत है याद में। हाँ, वो क्या बोला, दादियों के लिए व्यक्त में क्या बोले, तुमको बाप से पास में आने में तकलीफ होती है, इनको बाप से दूर जाने में तकलीफ होती है। सोचो, ये अपनी अपनी हिसाब किताब है। तो क्या बोला, तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है। तुम लोग की सहज है, मुश्किल है, उठना मुश्किल है अमृत वेले, और फिर दिन भर जो तुम लोग चार्ट बनाते हो 12, 14, 16 घंटे, संस्कार में आ गया नहीं आ गया। तो बाबा ने बोला तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है, और कुछ नहीं सिखाते। क्या, याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है। याद मुख्य है। कोई पूछे, है ना, कुछ ऐसा विशेष बताओ,
तो सार रूप में क्या बताएंगे? याद है मुख्य सब्जेक्ट, इससे ही खुद की सेटिस्फेक्शन, और बाप के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, कई बार होता है ना जोश भी आता है, हमारी सतो प्रधान अवस्था होती है, हमको जोश आता नहीं आता, क्या ना कर डाले, आता नहीं आता, बिल्कुल आता, आना भी चाहिए है? तो जितनी सुंदर याद की यात्रा होगी उतना ही कहते हैं भगवान के लिए तुम भगवान के राइट हैंड बन सकते हो। इतने बड़े सोशल वर्कर, वो सोशल वर्कर तो और ही क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन सेवा हो पा रही है समाज की, लेकिन हाँ तुम हो सच्चे सोशल वर्कर। तो मुख्य याद है, बच्चे याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। तो स्वर्ग ऐसा नहीं कि तुमको स्वर्ग की इंतजार करनी है कब आएगा आएगा, क्या कहा, खुशी का पारा चढ़ा रहे, साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना, ऐसा नहीं तुम अकेले ही चलते जाओ, क्या है, अपन तो चले अपन बाकी बाद में आते रहेंगे, क्या कहा, साथ में औरों को भी ले जाना है। यह यात्रा एक ही बार होती है, पूरे कल्प में ये यात्रा एक ही बार होती है। वह जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग से शुरू होती हैं, वह भी कोई शुरुआत में नहीं होती। ऐसा नहीं कि द्वापर युग से शुरुआत हो गई, ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते हैं, वह तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा, वह भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, तो फिर वहां कहां जाने की दरकार नहीं। कौन बनाते हैं घर में? कौन बनाते हैं? हाँ ये राजे महाराजे, इनके घर ही छोटे होंगे क्या इनको कहीं फिर जाने आने की दरकार ही नहीं। यह मंदिर आदि बाद में बनते हैं, समय लगता है, आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते रहते हैं, टाइम लगता है, क्योंकि पढ़ने वाले भी चाहिए ना पढ़ने वाले कहां से उतरेंगे तुम तो आपने ही सब रूह की पूजा शुरू कर देते हो, तुम अपनी ही कथा कहानियां लिखते हो, मुरली में आया ही सबने अपनी अपनी कथा कहानी लिखी है, और तुम्हारे फॉलोवर जो यहाँ साक्षात्कार के ऊपर जाएंगे वो ऊपर से उतरेंगे तो मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे फिर विचार होगा शास्त्र बनाए, तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, टाइम लगता है ना। भल कहा जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु टाइम तो लगता है। इसलिए कहते हैं भक्ति भी 4 अवस्थाएं होती है, पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, रजो और तमो, और उसके बाद फिर कलयुग, कलयुग की भी 4 अवस्थाएं। ऐसे नहीं कि भक्ति एकदम से तमो प्रधान हो गई, फिर कलाएं कमती होती जाएंगी, पहले अव्यभिचारी भक्ति फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती, पहले एक शिव की पूजा, फिर धीरे धीरे और देवी देवताओं की। यह सब बातें अच्छी रीति चित्रों पर सिद्ध कर बताई जाती, समझाने वालों की बुद्धि में यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाएं, यह समझाएं, सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा, नंबरवार है ना, कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं, वह फिर पद भी ऐसे ही पाएंगे। मालूम पड़ जाता है यह क्या बनेंगे, जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे, जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे। क्या हम भी क्या चाहते हैं, हम भी प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, क्या कहा, जब लड़ाई आदि लगेगी तो फिर प्रैक्टिकल में देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। अब लड़ाई ही लग गई, अब कोई गुंजाइश ही नहीं है, इतना खराब वायुमंडल हो गया, सिविल वार ही खत्म नहीं हो रही, फिर थर्ड वर्ल्ड वार सर पे खड़ी है, तो फिर पुरुषार्थ थोड़ी होगा, फिर पछताएंगे। उस समय पढ़ाई तो हो ना सके। इसलिए अभी शांति किनके लिए शांति है, उस श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए शांति है जिनको कुछ अच्छा पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अभी हिसाब किताब बहुत बढ़ गए हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, और सोल जो प्रवेश हो रही है ब्राह्मणों में वो अलग लीला चल ही रही है, ऐसा नहीं कि चलनी है, चल रही है। तुम तो संगठित रूप में जो योग कर रहे हो उसमें अपनी भी सेफ्टी करते हो और अपने परिवार की भी सेफ्टी करते हो। तो लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे। ये शूटिंग पहले कहाँ होगी, त्राही त्राही की, ब्राह्मणों की दुनिया में। पता नहीं क्या हो जाएगा, जब त्राहीमाम होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया, देखा ना, वहां हद का पार्टीशन, यहाँ पे
बेहद का पार्टीशन, यह विनाश का समय बहुत कड़ा है। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे जिससे ज्ञान जान जाएंगे कि यह कितना पढ़ा है। क्या साक्षात्कार बहुत होंगे जिससे क्या जान जाएंगे, यह कितना पढ़ा है। बहुत पछताएंगे भी, फिर साक्षात्कार होंगे। देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी तब यह हाल हुआ। धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजाए कैसे देंगे। इसका मतलब जब धर्मराज सजा देगा तो उसका तीसरा नेत्र खुला होगा, नहीं खुला होगा। इसलिए पहले तुमको बताएंगे कौन से दिन किस समय कौन सा पाप हुआ, है ना। इसलिए बोला अव्यक्त में ऐसे सजा नहीं देंगे और तुम भी वहां सबूत दो हमने ऐसा क्या किया, तो पूरा सबूत देंगे अव्यक्तवाणी का पॉइंट, तब जाके सजा देंगे। सब साक्षात्कार करवाएंगे कौन, धर्मराज। तो हमारे तो थानेदार ही जिसका कहावत है ना भक्ति मार्ग में, नहीं। अरे फिर उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे, कहेंगे हाय तकदीर। तदवीर का समय तो गया, अब मस्तक पे कितना भी माथा पीटते रहो, जब तुमको कर्म करना था वो समय तो बीत गया। तो बाप कहते हैं क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो, अभी भी समय पड़ा नहीं पड़ा। सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। बाप कहेंगे यह बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। मिलिट्री का कोई मरता है तो उसके मित्र संबंधी आदि को भी इनाम देते हैं। सोचो, मिलिट्री में कोई मर जाता है, अर्जुन जबरदस्ती घबरा रहा था, ना मारने के लिए तैयार था ना मरने के लिए तैयार। उसको क्या, तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू, इनको मार डालेगा तो तेरा स्वर्ग सामने है, अगर तू खुद मार जाएगा तो ऊपर स्वर्ग तेरे लिए तैयार ही है। जब मिलिट्री का कायदा है तो यहाँ युद्ध करते करते अगर तुम जीत नहीं भी प्राप्त की तो तुम्हारे हाथ भरतू हैं नहीं है। ऐसे नहीं कि निराकार स्टेज में जाना ही है, अरे वो तो जाओगे ही। धर्मराज जी तुम्हारे इतने बड़े सहयोगी हैं, बात मत पूछो, लेकिन तुम्हारे पुरुषार्थ तुम्हारे मित्र संबंधियों को इनाम मिलेगा। सोचो अगर तुम युद्ध करते करते मर भी गए तो बाबा कहते हैं अज्ञान की रात गुजर गई तो छोड़ूंगा, अरे सबको इनाम दूंगा। यहाँ इनाम मिला नहीं मिला, आप लोगों को मिला नहीं मिला, तो ये इनाम होते हैं। यहाँ तुमको इनाम देने वाला है बेहद का बाप। बाप से भविष्य 21 जन्म के लिए इनाम मिलता है। यह तो हरेक को अपने दिल पर हाथ रख पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूं। धारणा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है। यहाँ मुख्य सब्जेक्ट है धारणाओं की। कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं, बहुत खराब करने वाले कुछ उठा नहीं सकते हैं। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है, पीछे ही पड़े हुए हैं क्या, अकेले नहीं जाना है। फर्ज है हर एक को यह यात्रा की बात बताना। बोलो हमारी यह रूहानी यात्रा है, वह जिस्मानी यात्रा है। 5-7 दिन का कोर्स करवाना, मेले लगाना, प्रदर्शनी लगाना, वो क्या है, उनको तो जिस्म चाहिए, 9 लाख जिस्म चाहिए, तो बेचारे लगे रहे अभी जिस्मानी यात्रा है। तुम्हारी है रूहानी यात्रा, रूह से रूह को राहत मिलती है। तो दिखाते हैं रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है। कहाँ, रंगून की तरफ तालाब भी कैसा है, छमछम, जहां स्नान करने से परी बन जाते हैं। ऐसे कैसे देख रहे हो आप लोग। छमछम कौन करता है, लक्ष्मी का बताया, वो छम छम करके आती है ना। रंगून की तरफ कहाँ है तालाब, ये रंगून की तरफ है, जहां कहते हैं ये क्या है, जल का क्या बोला, छम छम तालाब है, जहां स्नान करने से परी बन जाते हैं। लेकिन वह परी आदि तो बनते नहीं, वो जो हद का रंगून है, वहां जो भक्ति मार्ग का तालाब है, कोई बनते नहीं। यह है ज्ञान स्नान करने की बात। तो ये तालाब भी कहाँ होगा, कहाँ है तालाब, तालाब या सागर है, जिससे फिर तुम बहशत की बीवी बन जाती हो। और ज्ञान योग बल से बैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है। क्या, बैकुंठ में आना जाना, अरे जाने के बाद फिर कोई आता है क्या,
हैं? बैकुंठ में आना जाना तो कॉमन बात है। क्या मतलब हुआ? अरे बैकुंठ में जाने का कोई वापस आता है? इनकी बातें तो सुनो, कैसी ही बातें करते हैं? बैकुंठ में गया तो माना स्वस्थिति में गया, वो तो जीते जी। ओ, यहाँ जो गायन है वो इतना वंडरफुल गायन है कि वो तो नीचे आते ही नहीं। तो ये क्या है? बैकुंठ में आना जाना क्या मतलब हुआ? कभी तुमको ऐसे ऊंची स्टेज पे चढ़ा देते हैं, ऐसे विजरूप अवस्था है, और फिर तुम नीचे आ जाते हो, फिर तुम बैकुंठ में जाओ 60 सेकंड तो बाप रे बाप भयानक कर डालू, फिर बैकुंठ पहुंच गए, फिर तुम नीचे माया ले आई, फिर तुमको 15-20 सेकंड ही चलने दो कार्यक्रम, अरे फिर तो तुमको बेहद के साक्षात्कार होते नहीं होते, है ना? वो हद के साक्षात्कार करती थी संदेशिया बेचारी, है ना? शरीर छोड़ छोड़ के चले गई, और तुम क्या करते हो? बेहद के साक्षात्कार करते हो। तो ज्ञान योग बल से बैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है? क्योंकि अंधेरे में रहते हो, उजाले में रहते हो, हैं? उजाले में हो, कॉमन बात है। और ही तुमको रोका जाता है, घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ। क्या? और ही तुमको रोका जाता है, घड़ी घड़ी ऐसे जबरदस्ती जीभ को मत लपकाओ, है ना? माना एक बार चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, है? तो आदत पड़ जाएगी। क्या? आना जाना तो चलता ही रहता है, कभी 27 आएगा और आगे चल के आएगा। जो महारथी हैं पहले वो तो जाएं, पहले अष्टदेव तो जाए, फिर हम भी चले जाएंगे। इसलिए मना करते हैं तुमको कि आना जाना नहीं, इतने निश्चय बुद्धि करो कि जाना ही जाना है, नीचे वापस आना ही नहीं है, नहीं तो आदत पड़ जाएगी तुमको। अभी ऐसा कौन बना है? तो यह ज्ञान मानसरोवर है, कान खोल के सुन लो। ये छमछम तालाब ये क्या है? ये ज्ञान मानसरोवर है। परम पिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इनको मानसरोवर कहा जाता है। मानसरोवर अक्षर सागर से निकला है। कहां से निकला है ना? सागर से निकला है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है ना। वहां वो परिये वरिये नहीं बनी, लेकिन यहां ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। बहशत की बीवी को महारानी कहा जाता है। क्या? रानी नहीं। जो बहशत स्थापन करने आए हैं, वहां जाने वाली जो आत्माएं हैं उनको क्या कहेंगे? महारानी कहा जाता है। बाप कहेंगे तुम भी बहशत की मालिक बनो, स्वर्ग की मालिक बनो। बच्चों पर लव रहता है, हर एक पर रहम पड़ता है, साधुओं पर भी रहम पड़ता है। साधुओं पर रहम करना चाहिए। साधु तो ऑलरेडी कितने पुरुषार्थी हैं, है ना? यहाँ जो बेहद के साधु हैं उनके ऊपर भगवान को क्या पड़ता है ना? रहम पड़ता है। क्यों रहम पड़ता है? इंद्रियों को तो साधा है इन्होंने, लेकिन अभी निराकारी स्टेज के लिए देखो इनको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। इतनी सुंदर इनकी धारणाएं, तो भी रहम पड़ता है ना? यह तो गीता में लिखा हुआ है कि साधुओं का भी उद्धार करते हैं। इनके लिए आते हैं, साधुओं का भी उद्धार करते हैं। उद्धार होना है ज्ञान योग से। तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। बोलो, तुम और तो सब जानते हो, लेकिन छाछ जानते हो? क्या बोला है? तुम क्या जानते हो? है ना? तुमने दूध को जाना है, ना तुमने मंथन को जाना है, ना तुमने मंथन करके फिर मक्खन, फिर और बाप रे बाप, फिर घी की तो बात ही अलग है। क्या जाना है अभी तुमने? ये मुरली सुनने सुनाने ये सब क्या है? छाछ है। बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम जानते नहीं हो। कैसी कैसी बातें कर, अगर बहुत बड़े योगी हैं तो कम से कम बोल तो अच्छे होने चाहिए। अरे भगवान ही बोल रहा है ना? यही दुनिया वाले कहते हैं, मतलब छाछ तो छाछ ही है, क्यों नहीं कुछ मक्खन निकलता, क्यों नहीं कुछ सार निकलता? कहते इस शरीर से कोई जा नहीं सकता, हमारी दादी नहीं गई, हमारे ब्रह्मा बाबा नहीं। मरो ना, किसने मना किया तुमको मरने के लिए? और ब्रह्मा बाबा सीधा ही टपकेंगे ऊपर से। कायदा है क्या? थोड़ी सी तो बुद्धि होनी चाहिए। भगवान के बच्चे इतने मंद बुद्धि कि कोई यहाँ सतो प्रधान बन ही नहीं सकता। और ब्रह्मा बाबा जरूर आएंगे, उसकी तैयारी करके बैठे हैं, ढोल मजीरे पिट रहे हैं, ऐसे लाइट ही लाइट हो जाएगी, चारों तरफ जय जयकार। अरे कहाँ से टपकेगा ये तो बता दो। इनकी बातें तो सुनो, कितनी हंसी आती है। वो हेड ऑफिस में बैठे हैं, ऐसे चारों तरफ प्रकाश होने वाला है। ओ बाप रे बाप, कैसे बुद्धू है।
ये भक्ति मार्ग। अरे मगर अगर प्रकाश होगा तो जहां ब्रह्मा बाबा आएंगे तो कितना ज्ञान से लपालप वो आत्मा होगी। सोचो, कल्पना तो करो कि अगर ब्रह्मा बाबा को जन्म लेना है तो कितनी सतो प्रधान वो आत्मा होगी, और उसको तो तुम स्वीकार, यहां कोई सतो प्रधान नहीं, क्योंकि हमारी दीदी नहीं कोई बन के, कि दादा नहीं, मरो भैया मरो। लेकिन ये महावाक्य है ना, ऐसी सतो प्रधान आत्मा इस सृष्टि, यही सबसे बड़ा चैलेंज है दुनिया को। इस सृष्टि पे कोई 5 तत्वों को परिवर्तन कर सकता है? पहले तो हमारे 5 तत्व हैं, वो 5 तत्व तो बाद की बात। इसलिए बोला जब आत्मा सतो प्रधान बनती है तो उसको शरीर भी सतो प्रधान चाहिए। तो बाकी मक्खन खिलाने वाले तो तुम जानते ही नहीं हो, बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। परंतु किसकी बुद्धि में भी बैठे ना, जिनके छाछ पीने की आदत है, पेट तो दुरुस्त है, कम से कम इतना ही काफी है। बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं, ना जानने से मनुष्य कौड़ी मिसल बिल्कुल पतित। सोचो कितनी बड़ी बात बोली। बाप को जानने से ही पावन बनते हैं। पतित दुनिया में कोई पावन हो ना सके, तो जो महारथी बच्चे हैं वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम मशहूर है। क्यों, ब्रह्मा का नाम मशहूर नहीं है क्या? क्या कहा मुरली में? प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा आत्माएं जुदा जुदा, उन्होंने एक ही कर दिया। तो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम भी मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा के यह मुखवंशावली हैं। वो है ब्रह्मा के मुखवंशावली, तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली। अंतर है नहीं है? इसलिए बोला तुम बच्चों को, तुम सबको नहीं, तुम बच्चों को प्रजापिता अक्षर जरूर लगाना चाहिए। मुरली का महावाक्य है, इसे लिखना प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। और उनको ऐसी बुद्धि आती ही नहीं, वो लिखेंगे ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमारी। शरीर छोड़ना माना ब्रह्मा कुमारी, शरीर से जाना माना प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, सीधी सी बात है। तो ब्रह्मा को ही 100 भुजा 1000 भुजा दिखाते हैं। यह भी समझाया जाता है इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती, बाकी ब्रह्मा तो बहुत बचड़े वाला है। इतने बचड़े वाला है कि सब स्वर्ग में चले जाएंगे। इतने ढेर बचड़े, बाप रे बाप। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा, ये सबसे बड़ा प्रश्न। भगवान ही उनसे प्रश्न पूछ रहा है बुद्धुओं से। अरे पूछना है प्रश्न तो कहाँ पूछो। ये प्रश्न का उत्तर तो नई दुनिया में है ना। तो ब्रह्मा किसका बच्चा है? इनका तो बाप है ना। कहाँ है इनका बाप? जो ऊपर से इसको टपकाएगा वो इसका बाप। अरे कोई तो ऊपर से टपकाएगा नहीं, जन्म देगा नहीं देगा ब्रह्मा बाबा को? नहीं देगा। तो पहले भी तो बाप रहा होगा, नहीं तो शूटिंग कैसे हो जाएगी? अगर ज्ञान मार्ग में वो बाप नहीं रहा है, वहां शूटिंग नहीं हुई, तो यहां जन्म कैसे दे देगा वो? तो ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा पुरुषार्थी है, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। मुरली के महावाक्य हैं। ओ बिंदी, शिव बाबा बिंदी। अरे तुमने मुरली ही नहीं पूरी सुनी। तो इनका और कौन बाप हो सकता है? क्या कौन है इसका बाप? अरे यहां क्या बोला तुम जबरदस्ती? शिव बाबा। ये कौन सा शिव बाबा है? इसलिए मुरली है। हाँ, शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। साकार और निराकार का मेल शिव बाबा। मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्म वतन के, वह तो यहां आ ना सके। कहां है वो? सूक्ष्म वतन, वह तो यहां आ ना सके। फिर उनको किस लिए रचा भाई? जरूरत क्या थी? सूक्ष्म वतन को कितने समय के लिए रचा? मुरली में आया 40 वर्ष के लिए। क्यों? कि 40 वर्ष के बाद सूक्ष्म वतन की दरकार नहीं थी। सूक्ष्म वतन का जो रहस्य था वो प्रैक्टिकल में यहां होने जा रहा था 76 से, है ना। तो वहां तो यहां आ ना सके, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहां होगा ना। सूक्ष्म वतनवासी देवताएं वो सूक्ष्म स्टेज के, लेकिन उनके मुकाबले में प्रजापिता मुझे यहां चाहिए। इसलिए मुरली में बोला शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता मुझे यहां चाहिए। तो ये सूक्ष्म वतन इस धरा पे होगा नहीं होगा? कब होगा सूक्ष्म वतन? कब बनेगा इस धरा पे प्रैक्टिकल? बोलो। त्रिमूर्ति शिव जयंती कभी नहीं होगी।
त्रिमूर्ति शिव जयंती होगी तो वो तीन आत्माएं जो ब्राह्मणों के संसार में प्रत्यक्ष होंगी वो सूक्ष्म स्टेज वाली होंगी, स्थूल स्टेज वाली नहीं। सूक्ष्म स्टेज के फरिश्ते प्रैक्टिकल इसमें धरा में दिखेंगे। तो 27 के आसपास अगर त्रिमूर्ति शिव जयंती है तो वो सूक्ष्म स्टेज वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर भी यहां होने चाहिए। तो उनके मुकाबले में प्रजापिता यहां चाहिए, तो जरूर प्रजापिता का भी पार्ट प्रैक्टिकल होगा। तो परम पिता पर, ये तो इनका माथा ही खराब हो जाए ना, जो छाछ पीने वाले पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कहां 16,000 की पढ़ाई, कहां 9 लाख की, कहां फिर 2 करोड़ सत्युग के अंत की जनसंख्या, उसके बाद फिर 10-12 करोड़, उसके बाद 33 करोड़। कितना अंतर है पढ़ाई में, तो उनकी समझ में आएगा क्या? उनके काम का ही नहीं है। तो परमपिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा मुख द्वारा शक्ति सेना रचते हैं। पहले पहले परिचय देना है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है, ब्रह्मा का भी बाप है तो सबका बाप है। फिर उनसे और बिरादरियां निकलती हैं, नाम बदलते जाते हैं। कितनी बिरादरियां निकली फिर उससे? हैं जी? हाँ, कम से कम जो मुख्य मुख्य धर्म है ये बिरादरियां निकलती है ना, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बोला। हाँ, जो भी धर्म पिता हैं उनका भी बाप, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बोला है, शिव बाबा के लिए नहीं बोला है ना। तो बिरादरियां निकलती हैं, नाम बदलते जाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, प्रैक्टिकल में देखो प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद है। जरूर औलाद को वर्षा मिलता होगा। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी है शिव बाबा के पास। ब्रह्मा वल्द शिव, बेहद का बाप से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं। तो शिव बाबा का भी प्रैक्टिकल रूप इस धरा पे होगा नहीं होगा? नहीं होगा। तो वो निराकारी स्टेज को जो पहले पहले धारण करता है, जिसको कहते हैं शिव और शंकर एक, वो देवदेव महादेव ही उसको कहेंगे प्रैक्टिकल शिव बाबा का रूप। तो ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं, हमको दादे का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते तो बहुत हैं परंतु योग नहीं, कायदे पर नहीं चलते, तो बाप भी क्या करें? बाप कहते हैं इनकी तकदीर। अगर बाबा से पूछें तो बाबा बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा। दिल भी गवाही देता है मैं कितनी सर्विस करता हूं, श्रीमत पर कहां तक चलता हूं। श्रीमत कहती है मन मनाभव। सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहते हैं, ढिंडोरा भी पीटते रहते हैं। बाबा इशारा देते रहते हैं तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है। जो वह भी समझे बरोबर भारत की ताकत ही चली गई है। किसको समझाना है? गवर्नमेंट में कौन आता है? नहीं, गवर्नमेंट में मुख्य कौन आता है? प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? तो हमारे यहाँ बेहद की गवर्नमेंट उसको समझाएंगे या जो गवर्नमेंट चला रहे हैं उसके नीचे उनको समझाएंगे? गवर्नमेंट को भी समझाने का मतलब ये थोड़ी तो सीधा प्राइम मिनिस्टर के पास या प्रेसिडेंट के पास चले जाओगे, लेकिन उसके नीचे जो बेहद के गवर्नमेंट चलाने वाले कोई नहीं है, किन्हीं के हाथ के सत्ता नहीं है। चाहे ब्रह्मा कुमारी की सत्ता हो, चाहे एडवांस पार्टी की सत्ता हो। तो परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान से योग ही नहीं है। इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के मालिक बनते हो। माया पर तुम जीत पहनते हो। ग्रस्त व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी। हमारा मददगार बाप है, इतना समझाया जाता है, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है धन दिए धन ना खूटे। सर्विस करेंगे तब बाबा के दिल पर चढ़ेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते। लो दो बातें हैं। मना प्यार तो करते हैं लेकिन अगर सर्विस करेंगे तो दिल पर चढ़ेंगे। बाकी प्यार ऐसा नहीं, प्यार नहीं, लेकिन दिल पर चढ़े हुए नहीं हो। अब जो दिल पर चढ़े हुए हैं सोचो उनकी तो बात ही अलग है। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते, बाबा प्यार सर्विसेबल को करेंगे। मेहनत करनी चाहिए, सबको यात्रा लायक बनाते हैं मन मनाभव। यह है रूहानी यात्रा, मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। यह बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो।
और कोई मन मनाभव का अर्थ समझते नहीं, पढ़ते तो बहुत है। क्या है मन मनाभव का अर्थ? हाँ? एडवांस में क्या बताया? हैं जी? जो मेरे मन में है, जो मन का पुरुषार्थ है, हूं तो अमन। तो वे अमन करने के लिए कोई तो युक्तियां अपनाई, तो मन मनाभव। बाप महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो तो तुम विक्रमाजित बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से कीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। डिस्कशन की पूछ लो। 1:30 बज गया ना? कितने बजे शुरू हुई मुरली? हाँ हो गया। दो तीन जगह करेंगे क्या? तीन चार जगह